वेलकम इन माय चैनल एच इकोनॉमिक्स वैल्यू। कैसे बच्चे आप लोग? अच्छे ही होंगे। हाफ ईयरली चल रहे हैं, सब लोग प्रिपरेशन में लगे होंगे। बेटा प्रिपरेशन करने का यही एक टाइम है जिसमें आप अपना आधा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। आज मैं आपको क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ, या फिर ये कह सकते हैं आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 या 4 मार्क्स का होता है बेटा इंडिविजुअली। ठीक है, तो हम पहले इसको अच्छे से स्टडी करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी ये क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। तो पहले हम बात करते हैं अपनी सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमी। और आपको पता है हमारी इकोनॉमी कितने टाइप की है? हमारी इकोनॉमी 3 तरीके की होती है। वी हैव three types of economy. The first one is market economy, center plan economy and mixed economy. ओके बेटा, तो कितने तरीके की इकोनॉमी है हमारी? 3 तरीके की। अब यहाँ बात करते हैं मैं मार्केट इकोनॉमी में हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स। पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो का बता दूं, या फिर मैं आपको सेंट्रल प्रॉब्लम्स बता दूं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये तीनों के तीनों हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। तो इन प्रॉब्लम को हम डिफरेंट इकोनॉमी में से कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो मार्केट इकोनॉमी में व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस कैसे करेंगे? बेटा मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है कि वो इकोनॉमी जो प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में आती है, या आप ये कहोगे कि वो इकोनॉमी जहाँ पे पब्लिक का पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि मार्केट में पब्लिक ही है जो डिमांड करती है। तो डिमांड और जो सप्लाई का फोर्स होता है वो ही पूरा कंट्रोल कर देती है मार्केट इकोनॉमी में। मतलब जिस चीज की हम डिमांड ज्यादा करेंगे बेटा उस चीज की प्राइस बढ़ जाएगी, जिसकी कम करेंगे उसकी प्राइस कम हो जाएगी। तो ये हमारे हाथ में पूरी इकोनॉमी, ठीक है, इसमें फ्लक्चुएशन हमारे अकॉर्डिंग होता है, मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग होता है। तो अब यहाँ बात आई व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम, वो कैसे सॉल्व करेगा? तो सुनिए, क्या बनाए, जिसकी डिमांड है मार्केट में वो बनाएंगे। कैसे बनाए? जिससे प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो वैसे बनाएंगे। मीन्स हियर हैविंग 2 टेक्निक्स, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। तो यहाँ ये कैपिटल इंटेंसिव का यूज करेगा, क्योंकि इसे आउटपुट क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, बढ़ानी है। और फॉर whom टू प्रोड्यूस, देखो मैंने सेक्शन वाइज कहा था, पुअर सेक्शन और रिच सेक्शन, और इसका मेन मोटिव होता है बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो फिर वो किसके लिए बनाएगा? रिच सेक्शन के लिए बनाएगा सामान, क्योंकि उससे उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब हमारी सेकंड आती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जो गवर्नमेंट के अंडरटेक में होती है। गवर्नमेंट डिसीजन लेता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी का। तो यहाँ है व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो गवर्नमेंट क्या बनाएगी? बेसिक नीड्स की गुड्स बनाएगी। कैसे बनाएगी? लेबर इंटेंसिव से बनाएगी। आपको क्या मैडम क्यों? कैपिटल इंटेंसिव तो ले सकती है बेटा। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का काम है ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर करना, और अगर वो कैपिटल इंटेंसिव यूज करती है तो अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करती है, वो जन्म देती है। तो वो तो उसे करना नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, लेबर इंटेंसिव, यानी कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी वो सोसाइटी को प्रोवाइड कराएगी। फॉर whom टू प्रोड्यूस, देखिए वो पुअर सेक्शन को इंपॉर्टेंस देगी कि पहले बेसिक नीड्स तो हम उनकी कंप्लीट करें, बाकी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो सेकेंडरी है। अब आते हैं मिक्स इकोनॉमी, और मैंने आपको पहले ही बताया था हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी वो मिक्स इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का काम चलता है। दोनों, देखो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप प्राइवेट स्कूल में जाना ज्यादा पसंद करते हो, हाई लेवल के स्कूल में जाना पसंद करते हो। अगर आपके पास नहीं तो गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए भी दिया ना कि आप गवर्नमेंट स्कूल में आके पढ़े, वहां भी पढ़ाई सबसे अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं कि पढ़ाई नहीं होती है। तो यहाँ क्या क्या दो ये आपकी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों इस इकोनॉमी में काम करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। अब देखिए दोनों कैसे काम करेंगे, क्या बनाए? तो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी बोल रही है कि भैया बेसिक नीड का सामान बनाएंगे, लेकिन मार्केट क्या बोलती है, जिससे हमें फायदा होगा हम वो बनाएंगे। दोनों अपने अपना काम कर रहे हैं बेटा। फिर आता है हाउ टू प्रोड्यूस, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, लेबर इंटेंसिव का यूज करूंगी मैं। प्राइवेट सेक्टर बोलता है ठीक है भैया मैं कैपिटल इंटेंसिव का यूज करूंगा। दोनों काम कर रहे हैं। थर्ड वन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है मैं पुअर सेक्शन की एसेंशियल नीड्स कंप्लीट करूंगी, और मार्केट फोर्स क्या बोलता है, या फिर प्राइवेट सेक्टर क्या बोलता है, फ्री इकोनॉमी क्या बोलता है, भैया मैं तो उनके लिए बनाऊंगा जिनकी डिमांड हाई है और जिससे मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से बेटा हमारे सोल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होती है बाय द डिफरेंट इकोनॉमी। ठीक है, अब हम जो मेन चीज जो स्टार्ट करने वाले हैं
इसके बाद जो टॉपिक है बेटा वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी बोलते हैं जिसको। दूसरा आपका इसका सेकंड नेम है बेटा, ये तीनों नामों से किसी के फॉर्म में भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो पहले हम इसे तीनों नाम को देख ले कौन कौन सा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ये तीनों नाम एक ही के हैं, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि भाई अगर क्वेश्चन आगे व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, तो डोंट बी कंफ्यूज बिकॉज ऑफ डेफिनेशन रिमेन सेम। ओके, तो चलिए अब ये होता क्या है, क्या चीज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग, ये कर्व है जो दिखाता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये कर्व हमें दिखाता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which can be produced with the available resources on the assumption that, देखो बेटा ये कर्व हमें दो गुड्स की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दिखाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी दिखाता है, किसके अगेंस्ट में, जो हमें अवेलेबल है रिसोर्स उसके अगेंस्ट में दिखाता है। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ अजम्पशन लेकर चलने पड़ेंगे। देखो बेटा जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम कुछ अजम्पशन लेके चलिए, क्योंकि अदरवाइज वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा अगर अजम्पशन नहीं लिया। तो देखिए अजम्पशंस क्या है। The first one is resources are given, आपको जो resources है वो given होंगे, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। Second is given resources are fully and efficiently utilized, जो resources आपको मिले हैं, जो resources आपको मिले हैं आपको उसको अच्छे तरीके से पूरा यूज करना है। And third one is technology means technique of the production remain constant, जिस टेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्टिविटी में उसी टेक्नोलॉजी को दोनों गुड्स में करेंगे, दो गुड्स बनाने नहीं यहाँ पे, तो दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में आप सेम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले में आप चेंज कर दें या दूसरे में चेंज कर दें, ये अजम्पशन आपको लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए बेटा ये टेबल है जहां पर ए बी सी डी ई हमने कॉम्बिनेशन ले लिए टू गुड्स के, जैसे वीट एंड क्लोथ हम यहाँ पर ले रहे हैं, हम वीट में 100 का यूज कर रहे हैं, 100 यूनिट बना रहे हैं, और यहाँ पर हम क्लोथ का 0 यूनिट बना रहे हैं। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। देन बी में हम 90 और 1 का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं, सी में हम 70 और 2 का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं, डी में हम 40 और 3 एंड लास्ट वन 0 एंड 4। ये हमारे डिफरेंट क्या है, कॉम्बिनेशंस हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है बेटा जो हम लोगों ने अपने सेट कर लिए। अब देखिए आपका क्वेश्चन रहेगा व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड ग्राफ। तीन चीज आएंगी इसमें बेटा, पहले तो आप इसको एक्सप्लेन करोगे, अगर ये 3 मार्क्स का आ रहा है ना तो आपको ये चीज याद रखनी है, आपको क्या क्या करना है। पहले आप इसका मीनिंग लिखोगे, फिर आप इसकी टेबल बनाओगे और उसके बाद आप इसका कर्व बनाओगे, ठीक है। फिर आप ऐसा क्या बनाओगे, कर्व बनाओगे। तो ये आपकी कॉम्बिनेशन है जो अब मैं इसे कर्व में दिखाने वाली हूँ। पहला कॉम्बिनेशन क्या है बेटा, क्लोथ आपका 0 है और वीट आपका 100 है, तो हमारा पहला पॉइंट बनता है यहाँ पर हमारा ए कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन है बी 90 है और क्लोथ 1 है, तो हम 1 को लेंगे और यहाँ पहुंचेंगे, ये हमारा हो गया सेकंड कॉम्बिनेशन। थर्ड कॉम्बिनेशन है बेटा कि आपने क्लोथ की 2 यूनिट और आपने वीट की 70 यूनिट्स बनाई है, तो 2 यूनिट और 70 यूनिट को हम क्या करेंगे, कर्व में दिखाएंगे। फिर 40 और 30 का है बेटा, तो 30 और ये आपका 40 एंड द लास्ट वन इज वीट इज 0 एंड क्लोथ इज 4। तो अब आपका जो बना वो यहाँ बन गया, और अब हम इसको इन पॉइंट को क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे, और यही हमारा बन जाएगा पीपीसी, जिसका मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आपके रिसोर्स में जितना प्रोडक्शन आप कर सकते हो गिवन रिसोर्स पे, ये उसको दिखाता है, ठीक है बच्चे। ये याद रखना, इसको 3 अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, एक तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, यहाँ पर हम फ्रंटियर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, ये 3 नंबर का क्वेश्चन अराइज होता है बेटा। लेकिन यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये बताऊंगी कि जब तक आपसे ये इकोनॉमिक्स के लिए 11th और 12th दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, ये हमारी 11th की क्लास है, आपको पता है 2nd चैप्टर का कॉन्सेप्ट है ये। मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, क्वेश्चन में जब तक आपको कुछ पूछा ना जाए आप एक्स्ट्रा ना बताएं। ये एक तरीका है इकोनॉमिक्स का पेपर क्या करने का, अटेम्प्ट करने का। अटेम्प्ट करने के समय आप ये याद रखें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है।
अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय द पीपीसी, व्हाटएवर इट इज द 3 मार्क्स, ये याद रखना, क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय द पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर। आप अपने सहूलियत के लिए तो कुछ भी कर लीजिए बेटा, कि आपको लगता है 3 नंबर का तो ज्यादा लिखना है, लेकिन अगर वो बोल रहा है कोई चीज और उसको नहीं करोगे तो गलती होगी। जैसे मेरा क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय द पीपीसी कर, तो हियर यू हैव टू राइट डाउन फुल डेफिनेशन, ठीक है, पूरा मीनिंग या डेफिनेशन आप लिख दीजिए। अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द पीपीसी कर विद द हेल्प ऑफ टेबल ओनली, with the help of table, then you should write down the meaning and only you have to draw the table. There is no need to draw the curve बेटा, ठीक है। अगर वो बोलता है कि what do you mean by the PPC explain with the help of curve, so there is no need to draw the table, because अगर आप टेबल बनाओगे तो आपको ये कर्व भी टेबल के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा। आप इसे फ्री हैंड बनाने के लिए इस टेबल को नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको लगता है नहीं मैम ये 3 मार्क्स का है, ये तीनों टॉपिक हमें होने चाहिए, तो वेल एंड गुड है बेटा, ठीक है। लेकिन अगर बोल दिया गया ना क्वेश्चन में कि टेबल बनाइए या सिर्फ कर्व बनाइए, तो आपको दोनों चीज करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उसमें क्या होगा कि आपको टेबल के अकॉर्डिंग ही अपना पीपीसी बनाना पड़ेगा, ठीक है। 3 मार्क्स में तो आप तीनों चीज बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मार्क्स का आया सिर्फ आप लिखेंगे, अगर 3 का आ रहा वो कह रहा है जस्ट यू हैव टू ड्रॉ द टेबल ओनली, सो हियर यू हैव टू ड्रॉ द ओनली टेबल, ये ग्राफ इस टाइप का। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है बेटा, आ जाता है ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, हमारा है नहीं क्राइटेरिया, कि राइट डाउन द अजम्पशन ऑफ पीपीसी, राइट डाउन द अजम्पशन ऑफ पीपीसी, तो यू शुड राइट डाउन ओनली अजम्पशन, यहां से लेकर जो ये 3 पॉइंट्स इसके अजम्पशंस लिखेंगे। ये क्वेश्चन इनके फॉर्म से बेटा जो निकल के आते हैं, पहले पीपीसी का मतलब क्या होता है, इसके टेबल और ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको समझाइए, या फिर पीपीसी क्या होता है वो अलग से 1 नंबर का पूछ लिए, या पीपीसी को एक्सप्लेन कीजिए विद द हेल्प ऑफ टेबल या विद द हेल्प ऑफ कर्व, या फिर एक सेपरेटली क्वेश्चन आता है वो राइट डाउन द अजम्पशन ऑफ पीपीसी, राइट डाउन द अजम्पशन ऑफ पीपीसी, तो यू शुड राइट डाउन ओनली द अजम्पशन ऑफ पीपीसी, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन द कि पीपीसी ये होता है, ये उसके टेबल है, ये उसका ग्राफ है ना, अब हम अजम्पशन लिखेंगे। अजम्पशन सेपरेटली पूछा जाता है, अगर ऐसे आया है तो यहाँ तो हम लिखते ही हैं, लेकिन जब वो अजम्पशन अलग से पूछेगा ना, वो मीनिंग का यहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं दे रहा है। समझ में आ गया बेटा, ये तरीका है इस क्वेश्चन का आने का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है बेटा, इसको छोड़कर नहीं जाना, आप अपनी तैयारी करो जाओ, ठीक है। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी परेशानी है बेटा, आप मुझे कमेंट करें और अपनी कोई भी प्रॉब्लम है उसको लिख कर दें, ठीक है बेटा। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। और एक चीज लास्ट में जो है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।